कांग्रेस अपने जेब मिटाने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन भूपेंद्र हुड्डा जी जैसे अभी नए बने हैं, वो इस प्रकार हाईकमान को इस प्रकार का दिखाना चाहते हैं, मीडिया में हाइप लेना चाहते हैं। परंतु मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस किसी तथ्य के आधार पर नो कॉन्फिडेंस लेके आई है। सदन का समय खराब करना, और जहां तक मेरा ख्याल है, इनको भागने का कोई बहाना चाहिए था शासन से, और वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस लेकर, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आकर क्या दिखाना चाह रहे हैं, हमारे तो समझ में आ नहीं रही बात ये। परंतु मुझे तो इस बात की शंका है कि वो नो कॉन्फिडेंस लेके अपनी बात तो रख लेंगे, परंतु जब सरकार का जवाब आएगा तब वो सदन में नहीं होंगे। और इस बात को आप रिकॉर्ड करके रख लेना, नेतृत्व विहीन विपक्ष। केंद्र में क्या हुआ, राहुल जी ने शोर मचाया, और जब अमित शाह जी ने जवाब दिया तो फिर भाग खड़े हुए और रोकने से भी नहीं रुके। सर, सबसे पहले तो आज का दिन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस जो है पिछली बार की तरह इस बार भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रही है। हालांकि उनके पास नंबर्स कम है, वो बात जानते हैं, पर तो क्या लगता है आपको आज क्या नहीं, पता आप चल एज ए मीडिया पर्सन आपको लगता है कि नो कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, या वो इस प्रकार का कोई वातावरण हरियाणा प्रदेश में है? कांग्रेस अपने जेब मिटाने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन भूपेंद्र हुड्डा जी जैसे अभी नए बने हैं, वो इस प्रकार हाईकमान को इस प्रकार का दिखाना चाहते हैं, मीडिया में हाइप लेना चाहते हैं। परंतु मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस किसी तथ्य के आधार पर नो कॉन्फिडेंस लेके आई है। और जिन तथ्यों को लेकर वो बात करना चाहते हैं, वो सामान्य तरीके से भी, और क्वेश्चन आवर में भी वो बात हो सकती थी, जीरो आवर में भी हो सकती थी। वो बातें इस प्रकार का सदन का समय खराब करना, और जहां तक मेरा ख्याल है, इनको भागने का कोई बहाना चाहिए था शासन से, और वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। सर, कल भी उन्होंने वॉकआउट किया, साथ में नशे के मुद्दे को लेके हुआ, टीचर्स का रिक्रूटमेंट को, बहुत सारे मुद्दों को लेके भी वो इसको बार बार सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। तो क्या कैसे आप इसको नहीं, मैं देखिए, बिल्कुल मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूँ, और सत्ता पक्ष को भी विपक्ष की जो समाज हित में, प्रदेश हित में, लोगों के हित में जो बात है वो कहते हैं, तो हम भी गंभीरता से लेते हैं। परंतु उसका नो कॉन्फिडेंस लेकर, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आकर क्या दिखाना चाह रहे हैं, हमारे तो समझ में आ नहीं रही बात ये। परंतु मुझे तो इस बात की शंका है कि वो नो कॉन्फिडेंस लेके अपनी बात तो रख लेंगे, परंतु जब सरकार का जवाब आएगा तब वो सदन में नहीं होंगे। और इस बात को आप रिकॉर्ड करके रख लेना, और उस पर जब वो पहले बता भी देना उनको कि मंत्री जी ने इस प्रकार की बात कही थी। क्योंकि आज कहीं भी सरकार के सामने विपक्ष ठहर नहीं रहा, क्योंकि मुद्दा विहीन विपक्ष, नेतृत्व विहीन विपक्ष। केंद्र में क्या हुआ, राहुल जी ने शोर मचाया, और जब अमित शाह जी ने जवाब दिया तो फिर भाग खड़े हुए और रोकने से भी नहीं रुके। अब यदि गंभीरता से कोई बात कहना चाहते हैं, समाज हित में और प्रदेश के हित में कहना चाहते हैं, तो फिर कहिए ना, लोगों पर विश्वास बने। इससे तो उनके अपना विश्वास खत्म होता है, और लोग कांग्रेस की इन नीतियों को, रीतियों को, इनके वक्तव्यों को 5 साल सुनती है, और जब चुनाव का समय आता है, वोट देने की बात आती है, तो फिर वो निर्णय करती है। और जब निर्णय करती है तो फिर इनके पेट में दर्द होता है, कहते हैं नहीं, ईवीएम में गड़बड़ हो गई, हमारे वोट चोरी हो गए, हमारा फलां चोरी हो गया। अरे अपने 5 साल के कुकृत्य और अपना वक्तव्य और देश और प्रदेश के हित में आपकी क्या सोच रही है, उसको देखकर मतदाता हमेशा मतदान करता है। कांग्रेस को इसके लिए चिंता करनी चाहिए।